हेलो बच्चों, मेरा नाम है मुस्कान और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एमजे एजुकेशन मैथ्स 99 पर। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं ट्राइंगल की, है ना। हमें पता है कि ट्राइंगल की 3 प्रॉपर्टी होती हैं और सारी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें से एक तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जिसके ऊपर हमने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है। अगर आप मेरे से फिर से कहेंगे तो मैं जरूर बनाऊंगी, ठीक है। बाकी आज सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है मैं आपको जरूर बताऊंगी इस वीडियो को। ये जानने के लिए एंड तक जरूर देखना, ठीक है। जरूर देखना एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। पर जब भी हम कुछ चीज स्टार्ट करते हैं हमें बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। बेसिक जैसे मैं, चलिए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो उससे हमें ये तो पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल कहाँ होता है ये ट्रायंगल में, है ना। तो चलो, आज हम पहले सीखेंगे ट्रायंगल कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। मान लो मेरे पास ये ट्रायंगल है। देखो, इंटीरियर का मतलब पहले सीखेंगे। ये ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, एक तो ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। ये जो अंदर आ रहा है ये क्या है, इसके एंगल है, यानी कोने, है ना। ये क्या है, इसके इंटीरियर एंगल है। अच्छा, इंटीरियर क्यों? हमें पता है ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर होता है ना, क्लोज कर्व होता है। ये क्लोज फिगर के अंदर आ रहे हैं ये तीनों एंगल, इसलिए तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, इसके इंटीरियर एंगल है। ये भी, ये भी और ये भी, ये तीनों क्या है, इसके इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। क्योंकि अंदर आ रहे हैं, उस क्लोज फिगर के अंदर जितने भी एंगल आएंगे वो हो जाएंगे इसके इंटीरियर एंगल, ठीक है। अच्छा, तो फिर एक्सटीरियर एंगल है कहाँ मैम इसमें? एक्सटीरियर एंगल बनाने के लिए हम एक ना कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहाँ देखो, पहले मैं सब कर देती हूँ। ये था हमारा ट्रायंगल। हमने बोला इसमें एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। ये तीनों ही एंगल इसके इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अंदर आने वाले एंगल्स क्या है, इसके इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मेरी ये है, मान लो कोई भी, ये जो ट्रायंगल एबीसी है, इसमें से कोई भी एक साइड को मैं एक्सटेंड कर देती हूँ, मतलब थोड़ी और एक्सटेंड करके लंबा कर देती हूँ। मान लो ये बीसी लाइन को मैं क्या करती हूँ, एक्सटेंड कर देती हूँ डी पॉइंट तक, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये 3 एंगल्स को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, ये यही के यही इंटीरियर एंगल है ना, ठीक है। अब देखो, ये लाइन जब ये एक्सटेंड हुई है यहाँ पर, तो यहाँ भी तो एक एंगल फॉर्म हो रहा है ना। ये एंगल क्या है, बाहर की तरफ फॉर्म हो रहा है, इस ट्रायंगल के बाहर की तरफ फॉर्म हो रहा है, तो इसी एंगल को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब आया समझ के एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? तो ये होता है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। हमें एक्सटीरियर एंगल पता चल गया, हमें इंटीरियर एंगल पता चल गया। अब बारी है इस प्रॉपर्टी को पढ़ने की। सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टी क्या बोलती है ना। तो मैं यही लिख देती हूँ साइड में। ये प्रॉपर्टी बोलती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमसे बताती है कि ये एक्सटीरियर एंगल होता है ना, एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्या बोला, चलो पहले लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ, ठीक है। सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। चलो, हमने अभी तक क्या देखा, इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं। अब यहाँ बोल रहा है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। याद रखना, अपोजिट किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, एक्सटीरियर के। देखो एक्सटीरियर एंगल ये रहा, अच्छे से शांति से बैठा है बाहर की तरफ, है ना, यहाँ बैठा है। अच्छा, अपोजिट इंटीरियर एंगल, इसके अपोजिट, मान लो यहाँ है तो इसके अपोजिट ये साइड है ना, देखो ये यहाँ है ना, यहाँ अच्छे से बैठा है, इसके अपोजिट सामने की तरफ ये आ रहा है, ये लाइन आ रही है। इस लाइन में 2 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला कोना। ये वाला तो इसके साथ है, इसे छोड़ के, इसके साथ जो है उसे छोड़ के जो बाकी 2 हैं क्या, उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अब चलो इसमें लिखते हैं, ये है एंगल ए, ये है एंगल बी और ये लिख देती हूँ
एंगल 3 लिख देती हूँ। इसे 1 2 3 और ये 4 है ना, अच्छे से लिख देती हूँ। ये है एंगल 4। तो ये बोल रहा है एक्सटीरियर एंगल, जैसे हमने एंगल 4 बोला, ये इक्वल होगा सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 के। बस यही चीज इस थ्योरम ने बताई है। अब ये क्यों ऐसे इक्वल होता है, इसमें पूरी एकदम दूसरा मतलब एक थ्योरम प्रूव करने का भी है, तो आप प्रूव कर सकते हैं कि इसके इक्वल कैसे हुआ। अगर आप चाहते हो कि मैं उसे प्रूव करके भी बताऊं तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, मैं जरूर बताऊंगी आपको ये वाली प्रॉपर्टी पूरी एक्सप्लेन करके कि एक्चुअल में इसके इक्वल आया कैसे, हमने कैसे कह दिया। ऐसे तो कुछ नहीं कहा होगा, कोई तो प्रूव रहा होगा ना इसका, तो वो प्रूफ भी मैं बताऊंगी। अगर आप चाहेंगे तो जरूर बताऊंगी। चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ए बी सी और ये है डी। ये है मेरा एंगल 120 डिग्री, ये एंगल है मेरे पे 70 डिग्री। मेरे को इस वाले एंगल की वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी ने बताया था कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा आपका वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल, यानी कि 70 डिग्री प्लस एंगल एक्स। रीजन भी लिख सकते हो, वैसे मैंने लिख दिया यहाँ, चलेगा, है ना। अब देखो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या गिवन है मेरे को, 120 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री प्लस एक्स। अच्छा, ये 70 डिग्री इक्वल साइन के साइड आ जाएगा तो माइनस बन जाएगा एंगल एक्स। ठीक, चलो 120 माइनस 70 डिग्री बचा 50 डिग्री, यानी कि एंगल एक्स की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 50 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, इनका सॉल्व करने का मेथड भी मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन आपके लिए है, मेरे को जरूर बताना कि इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट स्लाइड रहेगी और बाकी फिर इस वीडियो का एंड करते हैं। ठीक है, मेरे को जरूर बताना ये क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मेरे को कमेंट में बताना है। मेरे पास एक ट्रायंगल है MNOP, ये एंगल है मेरा x, ये एंगल है मेरा 35 डिग्री, ये एंगल है मेरा 75 डिग्री। मेरे को आपको बताना है कि एंगल x की वैल्यू क्या होगी, फाइंड एंगल x। मेरे को इसकी वैल्यू आपको बतानी है बस। ठीक है, तो बाकी ये वीडियो यहीं तक है। बाकी होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने छोटी बनाई है और एकदम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस बनाई है, टॉपिक बेस बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, और सारे बच्चे सब्सक्राइब करके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।